हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आए हुए हैं बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि बायोलॉजी के हैं। जो अंतर वाले प्रश्न आते हैं उनको किस तरह से लिखा जाएगा। आइए, तो पहला प्रश्न है, ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर लिखें। ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर लिखें। देखो, बता रहे हैं कम से कम आप 3 या 4 रीजन दे देंगे तो नंबर मिल जाता है। तो लिखेंगे एक साइड ऑक्सी और दूसरे साइड अनऑक्सी शोषण। चलिए, ऑक्सी का एक नाम होता है वाह्य शोषण, जबकि अनऑक्सी का होता है अवाह्य शोषण। चलिए, हम लिखते हैं उत्तर। ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में निम्नलिखित अंतर है। ऑक्सी के साइड में ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण कहा जाता है। अनऑक्सी के साइड लिखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी या अवाह्य शोषण कहा जाता है। 2 नंबर, ऑक्सी शोषण को अवाह्य शोषण के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सी शोषण को अवाह्य शोषण भी कहते हैं। अनऑक्सी शोषण को इसे अवाह्य शोषण भी कहा जाता है। ऑक्सी शोषण इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, जबकि अनऑक्सी इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। ऑक्सी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सी शोषण में किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, जबकि अनऑक्सी शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं होता है। यदि हम 4 गुण लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, शोषण और दहन में क्या अंतर है? शोषण और दहन में अंतर, तो लिखेंगे शोषण और दहन में निम्नलिखित अंतर होता है। एक साइड शोषण पार लेंगे एक कॉलम में, एक और दहन। शोषण यह क्रिया सजीवों में होती है। शोषण की क्रिया किस में होती है? सजीवों में होती है, जबकि दहन यह क्रिया निर्जीवों में भी होती है। शोषण के साइड में लिखेंगे, शोषण एक जैविक क्रिया है, दहन एक रासायनिक क्रिया है। दहन किस प्रकार की क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। शोषण जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है। शोषण जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है। दहन के साइड में यह अनियंत्रित पराक्रम होता है। दहन क्या होता है? एक अनियंत्रित पराक्रम होता है। चौथा लिखेंगे शोषण का साइड में, शोषण मन दहन का उदाहरण है। शोषण मन दहन का उदाहरण है, जबकि दहन यह तीव्र प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जाइलम और फ्लोम ऊतक में अंतर लिखे। ठीक है जी, तो चलिए, जाइलम और फ्लोम में निम्नलिखित अंतर होता है। पहला, एक साइड जाइलम दूसरे साइड फ्लोम को लिखते हैं। जाइलम यह एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? जल पहुंचाना। चलिए, फ्लोम यह एक प्रकार की पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। 2 नंबर, जाइलम की क्रियाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, जबकि फ्लोम का दाब धनात्मक होता है। जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है। जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है, जबकि फ्लोम के ऊतक को वास्ट कहा जाता है। 5वां, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। जाइलम की गति कहाँ से होती है? नीचे से ऊपर की ओर होती है, जबकि फ्लोम की गति सभी दिशाओं में होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।